नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 14 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीछे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो पूरा किया है हमने, उसके विभिन्न जो पार्ट अपन ने पूरे किए हैं उन पार्ट को एक बार क्विक रिकैप भी हो जाएगा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि आपको पता है आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण की दो शाखाएं हैं, दो भाग हैं, दो हिस्से हैं, दो प्रकार हैं, दो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और ये नहीं कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अधिक इम्पॉर्टेंट है, केवल उसी को ध्यान में रखा जाए, या समष्टि अर्थशास्त्र है केवल वही इम्पॉर्टेंट है, केवल उसी को ध्यान में रखा जाए। ऐसी बात नहीं है। इन दोनों का आपस में एक कंपैरिजन हम आज पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में क्या अंतर है, दोनों कहाँ तक एक दूसरे के से अलग हैं, उसके बारे में हम जानकारी आज डिटेल जानकारी हम ले रहे हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र को अनेक बातें, समष्टि अर्थशास्त्र की अनेक बातें अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वे इकाइयाँ बड़ी तथा बहुत बड़ी हो सकती हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होगा। इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि इसमें अनेक आधार पर अंतर संभव है और ये अंतर इस प्रकार से, जिसको हम एक टेबल के माध्यम से देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अंतर का आधार, फर्स्ट पार्ट में अंतर का आधार है, सेकंड में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र बताया गया और थर्ड में समष्टि अर्थशास्त्र को बताया गया है। तो एक एक पॉइंट को हम दोबारा समझने का प्रयास करें। एक तरह से ये आपका क्विक रिकैप भी हो जाएगा, पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिल जाएगी और इम्पॉर्टेंट भी है। पहला है अर्थ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी बताया गया है यह ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म एवं विशिष्ट उद्योग आदि। जबकि समष्टि में क्या होता है, समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, रोजगार आदि। तो समझ में आया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति से संबंधित अध्ययन होता है, जबकि समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण देश के बारे में अध्ययन होता है। नेक्स्ट है दूसरा व्याख्या। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों एवं उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद, आर्थिक तेजी आदि को स्पष्ट किया जाता है। तीसरा है संबंध, रिलेशन। तो इसका संबंध, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत विश्लेषण से होता है, प्राइस एनालिसिस से इसका विशेष संबंध होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो आय विश्लेषण से होता है, इनकम के विश्लेषण से होता है। देखिए यहाँ पर एक माइन्यूट डिफरेंस आपको बताया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आय का निर्धारण एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और उस पर इसका केंद्र होता है। नेक्स्ट है चौथा, क्षेत्र, स्कोप। इसका क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों एवं सीमित होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो एक लिमिटेड एरिया होता है उसका, और उसमें भी जो है मार्जिनल एनालिसिस किए जाते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल इनकम, मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब चीज़ों को, मार्जिनल चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। जबकि इसका संबंध, समष्टि का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण तथा
विस्तृत होता है। तो जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो काफ़ी विस्तृत होता है और इसका संबंध जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं को समझने में यह हेल्पफुल होता है। इसमें मार्जिनल का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है 5वां, विषय सामग्री। जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मटेरियल है, उसके आधार पर अंतर किया गया है। तो व्यष्टि में बताया गया है कि इसकी विषय सामग्री वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण, वही कीमत निर्धारण, विभिन्न कार्यों के लिए इसका आवंटन तथा संसाधनों का पारिश्रमिक निर्धारण आदि होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो विषय सामग्री है, कंटेंट मैटर है, वो जनरली मूल्य निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। और जो प्रोडक्शन के जो वेरियस जो सोर्सेज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को किस प्रकार से अरेंज करना है, उनको किस प्रकार से अलॉटमेंट करना है, उनका किस प्रकार से एलोकेशन करना है बेस्ट यूज़ के लिए, और किस प्रकार से उनको जो है रिवार्ड देना है, पारिश्रमिक देना है, रेम्युनरेशन देना है। ये जो सारे विषय हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसकी जो विषय सामग्री है, राष्ट्रीय आय का स्तर, इसके प्रभाव, कारणों, परिणामों का अध्ययन, आय, रोजगार, बचत, विभिन्न विनियोग आदि को ध्यान में रखा जाता है। तो जबकि इसका जो कंटेंट मैटर होता है वो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम का लेवल होता है और उसके प्रभावों, कारकों, परिणामों, यानी कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उन सब को हम देखते हैं। इसमें इनकम भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, सेविंग्स भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, जो नेशनल लेवल पर होती है। उन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है 5वां, नियम। इसमें मुख्यतः सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो मुख्यतः सीमांत विश्लेषण पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इसके नियम किसी एक प्रकार के विश्लेषण पर आधारित नहीं है, अपितु बहुत व्यापक होते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता और ना ही किसी रूल में इसको बाउंड किया जा सकता है, क्योंकि जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं उनके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, इसलिए इसके रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जबकि व्यष्टि में नियम जो है वो सीमांत विश्लेषण पर आधारित होते हैं, मार्जिनल पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है 7वां, सहायक, हेल्पफुलनेस या हेल्प। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है यह व्यक्तिगत इकाइयों, फर्मों तथा उद्देश्यों को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाने में सहायक होता है। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह व्यक्तिगत इकाइयों, फर्मों तथा उद्योगों को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाने में हेल्प करता है। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलतम स्थिति के लिए और आर्थिक स्थिरता लाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये जो है वो फर्मों का अनुकूलतम, जो फर्में होती हैं उनका एक ऑप्टिमम लेवल में पहुंचाने की कोशिश करता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है सरल एवं जटिल। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी सरल है, इजी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी जटिल है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, समस्याओं को समझने में दिक्कत आती है, समस्याओं को सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है और इसकी समस्याएं जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिनको समझना आसान भी नहीं होता है। नेक्स्ट है उपयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग एक फर्म या उद्योग की विभिन्न नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय लेने में किया जाता है, जबकि इसका उपयोग राष्ट्रीय आय, आर्थिक समस्याओं के समाधान, राज्य स्तर पर आर्थिक निर्णय, क्षेत्र निर्णय लेने, आर्थिक नीतियों के निर्धारण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, वह किसी फर्म या उद्योग की विभिन्न नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जबकि इसका उपयोग है वो आर्थिक समस्याओं के समाधान, राज्य स्तर पर आर्थिक निर्णय लेने, आर्थिक नीतियों के निर्धारण एवं
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी वाइड है और इसको समझना भी थोड़ा कठिन है। और लास्ट में महत्व, आज की व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कहा गया है कि आज की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण इस अर्थशास्त्र का महत्व कम होता जा रहा है, जबकि यह समष्टि अर्थशास्त्र जबकि यह इन समस्याओं के निवारण में अधिक सहायक है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में इस अर्थशास्त्र का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। दोनों के जो विषय सामग्री है, अध्ययन का तरीका है, दोनों के उद्देश्य हैं, दोनों के अर्थ हैं और नियम हैं, उन सब में काफ़ी भिन्नताएं हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अलग अलग हैं और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की दोनों अलग अलग शाखाएं हैं और इन दोनों अलग अलग शाखाओं को समझने के लिए काफ़ी हमें जो है इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हमने इसका अर्थ के आधार पर अंतर देखा, व्याख्या के आधार पर अंतर देखा, संबंध के आधार पर देखा, क्षेत्र के आधार पर देखा है, विषय सामग्री के आधार पर देखा है, नियम के आधार पर देखा है, सहायक के आधार पर देखा है, सरल और जटिलता के आधार पर भी इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, यूजेस और इम्पोर्टेंस के आधार पर भी हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास किया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों अलग अलग अर्थशास्त्र हैं, दोनों को अध्ययन करने का तरीका अलग है, समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका अलग है, दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं और इन समस्याओं को जो है प्रभाव क्षेत्र है वह भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों काफ़ी अलग अलग अर्थशास्त्र हैं। इन दोनों का जो अध्ययन है वो हमें अलग अलग ही करना पड़ता है, दोनों को अलग अलग रूप से ही हमें समझना पड़ता है ताकि हम अधिक से अधिक समस्याओं को सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियोज़ में आपको इसी सीरीज़ में आगे कुछ और बताया जाएगा। धन्यवाद।